हेलो एंड वेलकम टू एग्जाम्स डीकोडेड। आज की जो क्लास रहेगी वो एमसीक्यूज की रहेगी। जैसा कि मैंने आपको कहा था, मैं आपके लिए 20 एमसीक्यूज लेके आया हूँ बेस्ड ऑन द प्रीवियस क्लासेस, जिसमें हमने मैपिंग की थी हिमालयाज के जो माउंटेन्स हैं उनके बारे में, फिर उसके बाद जो पासेस हैं, एंड आफ्टर दैट हमने हिमालयन रिवर्स इंडस, गंगा एंड ब्रह्मपुत्र, इनकी प्रॉपर मैपिंग की थी। और उसी की बेसिस पे मैं आपके लिए आज क्लास को लेके आया हूँ, जिसमें आप मुझे बताएंगे कि आपकी कैसी परफॉर्मेंस रहेगी। इस क्लास को अटेम्प्ट करने के बाद काइंडली आप मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि आपका जो स्कोर है कितना रहता है, ठीक है। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आप मेरे साथ कनेक्ट होना चाहते हैं तो ये टेलीग्राम का एक ग्रुप है, इसमें आप ज्वाइन कीजिए, जहां पे मैं आपको टाइम टू टाइम अपडेट्स देता रहूंगा, इंपॉर्टेंट लिंक्स कुछ भी होगा शेयर करूंगा। डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछना चाहते हैं तो ये मेरा इंस्टाग्राम का पेज है, यहाँ पे आप मुझे डायरेक्टली क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। बाकी मेरी तरफ से पूरी कोशिश रहेगी कि मैं आपकी हेल्प कर पाऊँ। शुरू करते हैं विद क्वेश्चन नंबर 1। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशंस इज करेक्टली मैच्ड। जो भी क्वेश्चंस है स्ट्रेट आउट ऑफ द मैपिंग है, आप आराम से सोचिए और आंसर कीजिए। करेक्टली इनमें से कौन सा मैच है? कंचनजंगा ग्रेटर हिमालयाज, नंगा पर्वत पीर पंजाल, नमचा बारवा ट्रांस हिमालयाज एंड कामेट शिवालिक्स। बताइए क्या लगता है आपको। मैंने आपको बताया था जो क्वेश्चंस होंगे वो नए पैटर्न के बेसिस पे होंगे। पुराने पैटर्न पे भी 2-3 क्वेश्चन होंगे जो इजी लगेंगे आपको, लेकिन नया पैटर्न आपको यहां पे देखने को मिलेगा। सो व्हाट शुड बी द आंसर? ए एंड बी ओनली, ए एंड सी ओनली, ए बी सी डी। देखिए, कंचनजंगा जो कि सिक्किम में है वो ग्रेटर हिमालयाज का पार्ट है, तो मतलब ए तो बिल्कुल सही है। नंगा पर्वत पीर पंजाल का पार्ट है, बिल्कुल भी नहीं है। हमने देखा था ये कहां पे आपको मिलेगा, आपको ये इधर मिलेगा ग्रेटर हिमालयाज में, पीओके वाले रीजन में, ठीक है। फिर नामचा बारवा आप देखोगे तो वो आपको कहां पे मिलेगा, वो भी आपको ग्रेटर हिमालयाज का पार्ट मिलेगा, और कामेट भी शिवालिक्स का पार्ट नहीं है। मतलब सिर्फ एक ऑप्शन ए ओनली इज द करेक्ट आंसर। आप मेरे साथ साथ जल्दी आंसर लगाते चलिए और बताते चलिए कमेंट्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स ओरिजिनेट्स फ्रॉम सतोपंथ ग्लेशियर। अब बताइए, ये हमारी रिसेंट क्लास रही थी जहां पे मैंने आपको 4 ग्लेशियर्स के बारे में पढ़ाया था, जहां से गंगा का ओरिजिन होता है। उसमें मैंने आपको पढ़ाया था एक सतोपंथ ग्लेशियर, वहां से एक नदी निकलती है जिसको हम क्या कहते हैं, अलाकनंदा। अलाकनंदा इज द करेक्ट ऑप्शन। आप मुझे कमेंट्स में बताइए भागीरथी कहां से निकलती है, यमुना कहां से निकलती है, और चलिए तीस्ता को तो छोड़ ही दीजिए, इसका तो ओरिजिन इतना जरूरी है नहीं, लेकिन भागीरथी और यमुना कहां से निकलती है ये मुझे आप बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग। यहां पे आपको मैच करना है कि इनमें से कौन सा करेक्टली मैच किया गया है, ठीक है। रिवर और उसकी ट्रिब्यूटरी दी हुई है, और आपको बताना है कौन सा रिवर अपनी ट्रिब्यूटरी के साथ करेक्टली मैच हुआ है। सबसे पहले इंडस, इसकी ट्रिब्यूटरी चिनाब, फिर गंगा उसकी ट्रिब्यूटरी सोन, और फाइनली ब्रह्मपुत्र उसकी ट्रिब्यूटरी सुभानश्री। तो क्या लगता है आपको? इंडस की चिनाब है, बिल्कुल सही है। गंगा की सोन है, बिल्कुल सही है, जो कि छत्तीसगढ़ से निकलती है, ठीक है। और चिनाब कहाँ से निकलती है, बरालासला पास के पास। और ब्रह्मपुत्र की सुभानश्री भी है, बिल्कुल, जो जाके असम में ब्रह्मपुत्र से मिलती है। दैट मीन्स ये तीनों जो है बिल्कुल सही है। 1, 2 एंड 3 इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग पासेस लाई इन उत्तराखंड। उत्तराखंड में इनमें से कौन सा पास है, आपको बताना है। ये सिंपल है, मैंने बताया था, वन वर्ड क्वेश्चंस भी होंगे और स्टेटमेंट बेस्ड भी होंगे, बट हैं सारे के सारे मैप बेस्ड। बताइए, उत्तराखंड में इनमें से कौन सा पास है? जलेपला, लिपुलेख, जोजिला, नथुला। बताइए जल्दी से क्या आएगा। देखिए, जो लिपुलेख पास है ये मैंने आपको डिटेल्ड पढ़ाया था दो चीजों के बारे में। एक लिम्पिया दारू, और फिर बीच में मैंने आपको ओरिजिन ऑफ काली भी पढ़ाया था, और दूसरी साइड से लिपुलेख पढ़ाया था, याद है। तो दैट मीन्स ये उत्तराखंड में है, और मैंने तब आपको पढ़ाया भी था, बिकॉज ऑफ द बॉर्डर डिस्प्यूट्स ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है ये रीजन हमारे लिए। इसलिए इसका ऑप्शन बी, लिपुलेख इज द करेक्ट आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, विच हिमालयन पास प्रोवाइड्स एक्सेस फ्रॉम हिमाचल प्रदेश टू तिब्बत। मतलब कि अगर हम हिमाचल प्रदेश से तिब्बत जाना चाहते हैं, हिमाचल प्रदेश वाला रीजन हो गया, यहाँ तिब्बत हो गया, और आप यहाँ से यहाँ जाना चाहते हो, किस पास के थ्रू आप जाएंगे? बोमडीला पास कहाँ पे? अरुणाचल। नीति पास, लिपुलेख अभी मैंने आपको बता दिया। साथ साथ बताते चलिए कि ये पासेस भी कहाँ पे, कमेंट्स में। बचता है शिपकीला पास। ये पास इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी पास से आपको देखने को मिलेगा जो सतलज रिवर है वो भी इंडिया में एंट्री मारती है। दैट मीन्स शिपकीला पास जो है यही वो पास है जिसकी वजह से आप तिब्बत से हिमाचल या हिमाचल से तिब्बत जा सकते हैं। दैट मीन्स ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, अब यहाँ पे आपको
4 पेयर्स दी हुई हैं, ठीक है? इसमें से आपको बताना है सही कितने हैं। ये नया पैटर्न है जो यूपीएससी में यूज होता है आजकल। दिया गया है आपको गंगा, जो कि रिवर गंगा है। उसके बाद आपको पूछा गया है कि हमको बताइए 4 ट्रिब्यूटरीज दी गई है, रामगंगा, गोमती, गंडक और कोसी। फिर इनमें से लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज ऑफ गंगा कौन सी है? लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी के लिए आपको क्या करना है, पहले देखिए कि रिवर कहां की तरफ फ्लो हो रहा है, यहां की तरफ। तो ये लेफ्ट हो गया और ये राइट हो गया, करेक्ट। अब मुझे बताइए रामगंगा जो है सबसे पहले आके इसके साथ मिलती है। उसके बाद गोमती, जो मैंने आपको बताया था, लखनऊ का शहर भी इसमें आपको देखने को मिलेगा। फिर गंडक के बारे में भी आपको मैंने पढ़ाया था। और फिर फाइनली कोसी, जिसमें आपको मैंने संतोषी तोमोर कोसी के बारे में पढ़ाया था, अगर आपको याद हो। ये 4 की 4 जो है ये लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं, ठीक है। लेकिन ये रामगंगा बता रहा है हाँ बिल्कुल लेफ्ट बैंक है, गोमती भी है, लेकिन गंडक और कोसी को नो बता रहा है, मतलब ये दोनों गलत है। क्वेश्चन आप देखो, पैटर्न किसी भी तरह से आ सकता है, बी रेडी। क्वेश्चन को समझो। आपको यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, फिर बताया जा रहा है कि पहला यस, दूसरा यस, लेकिन ये दो को नो बताया गया है। लेकिन जब आप मैप देखोगे ये भी लेफ्ट बैंक ही है। दैट मीन्स ओनली 2 पेयर्स। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। विच पास कनेक्ट सिक्किम विद तिब्बत एंड हैज हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस इन इंडो चाइना ट्रेड? चलो ये तो ट्रेड रूट की बात हो रही है, जो सिल्क रूट हुआ करता था, वो तो उतना तो छोड़ दो, उतना मैंने आपको मैपिंग में नहीं पढ़ाया था। लेकिन आपको इन 4 पासेस में से बताना है कौन सा पास है जो सिक्किम को तिब्बत के साथ कनेक्ट करता है। अब सिंपल है, जोजिला तो आपको पता है ये कहाँ पे लोकेटेड है। बानीहाल भी आपको पता है, रोहतांग भी आपको पता है। सिर्फ नथुला पास यहाँ पे है जो बचता है। अगर आपको याद हो, मैंने जब सिक्किम आपको पढ़ाया था तो मैंने आपको बता दिया था, नथुला जलेपला, जो नथु स्वीट्स है वो जलेबी बना रहा है, इफ यू रिमेंबर। तो इसका ऑप्शन बी आएगा, दैट इज नथुला इज द करेक्ट आंसर। आई होप अभी तक आपने सारे क्वेश्चन सही से किए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग ब्रह्मपुत्र। 3 स्टेटमेंट से आपको बताना है क्या सही क्या गलत। इट एंटर्स इंडिया इन अरुणाचल प्रदेश, चलिए देखते हैं। अगर हम अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो कुछ यहाँ पे, तो यहाँ से जो यारलांग जैंगबो आता है वो योंगया पास से इंडिया में एंट्री मारता है, कहाँ पे? अरुणाचल प्रदेश में। तो पहला स्टेटमेंट सही हो जाता है। इट इज कॉल्ड दिहांग बिफोर एंटरिंग आसाम, बिल्कुल। जब तक इसके साथ लोहित रिवर नहीं मिलता है इसको सियांग या दिहांग कहा जाता है, ये मैंने आपको पढ़ाया है। तो दूसरा भी करेक्ट है। तीसरा, इट फॉर्म्स द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रिवर आइलैंड, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एक रिवर आइलैंड बनाता है जिसको किस नाम से जाना जाता है? MAJOULI, मजोली आइलैंड। दिस इज द लार्जेस्ट रिवराइन आइलैंड ऑफ द वर्ल्ड। अब ऐसा क्यों होता है, क्या होता है, ये हम पढ़ेंगे, ये डिटेल में पढ़ेंगे हम। बिकॉज जो ब्रह्मपुत्र रिवर है ये अपना कोर्स बहुत ज़्यादा शिफ्ट करती है, इसमें सेडिमेंट लोड बहुत ज़्यादा होता है। अब देखो ये कहाँ से बहती हुई आ रही है, इतनी ज़्यादा पहाड़ों में से, तो इसमें सेडिमेंट्स बहुत ज़्यादा होते हैं। उस वजह से ये काफ़ी ज़्यादा जो रिवराइन आइलैंड्स बनाता है। इनफैक्ट अगर आप आज न्यूज़ देखोगे, फॉर द पास्ट सम ईयर्स इस साल असम में बहुत ज़्यादा डेवस्टेटिंग फ्लड आया है, बहुत ज़्यादा। आप देखो वो कितना खतरनाक है। क्रोकोडाइल्स बह के आए हैं, लोगों के घरों में घुस गए हैं, 60-70 लोग मारे गए हैं। और कैटल तो कितने मारे गए उसका तो कोई हिसाब ही नहीं है। घर गिर गए, बहुत ज्यादा डेवास्टेटिंग है। इसलिए क्योंकि इसमें फ्लो बहुत ज्यादा है, ऊपर से सेडिमेंट लोड भी बहुत ज्यादा है। दैट मीन्स दीज 3 आर द करेक्ट ऑप्शन। हेंस 1, 2 एंड 3 आर द करेक्ट ऑप्शंस। अब आपको फिर से पेयरिंग वाला क्वेश्चन आ जाता है। यहाँ पे आपको बताना है इनमें से कितने पेयर्स जो हैं वो करेक्टली पेयर हुए हैं। फर्स्ट, रोहतांग, रोहतांग पास आपको हिमाचल में देखने को मिलेगा, सही है, बिल्कुल सही है। रोहतांग पास, अटल टनल, ये मैंने आपको बताया है कहाँ पे है, हिमाचल। नथुला अब भी हमने पढ़ा जस्ट एक क्वेश्चन पहले, नथुला, फिर जलेपला, ये आपको सिक्किम में मिलेगा, करेक्ट। बनिहाल उत्तराखंड में, बनिहाल उत्तराखंड ऑब्वियसली नहीं। और जोजिला लद्दाख, ये भी सही है। जब हम लद्दाख की तरफ जाते हैं तो ये हमें रास्ते में मिलता है। हेंस ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। मतलब इनमें से 3 पेयर्स जो हैं दे आर करेक्टली मैच्ड। अब आता है अरेंजमेंट का क्वेश्चन। अरेंज द फॉलोइंग हिमालयन रेंज फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। एक बात हमेशा मेरी याद रखना, क्वेश्चन को 2 बार पढ़ना, 3 बार पढ़ना, तब आंसर लगाना। क्योंकि हमारे माइंड में अक्सर क्या होता है, हम क्या करते हैं, कराकोरम लगा दिया, लद्दाख लगा दिया, संस्कार लगा दिया, ग्रेटर हिमालय, फिर मिडल हिमालय और फिर आउटर हिमालय, फिर इसी हिसाब से हम आंसर लगाते हैं, बिकॉज इसी तरह से बनाते हैं, राइट। लेकिन यहाँ पे पूछा जा रहा है साउथ टू नॉर्थ, आपको नीचे से ही ऊपर जाना है। ये गलती एग्जाम में होती है बिकॉज वहां पे प्रेशर होता है। जब हम साउथ टू नॉर्थ जाएंगे तो सबसे पहले शिवालिक आएगा लास्ट, तो पहले 1 आएगा।
ऑप्शंस में देखोगे या तो ए आएगा या फिर सी आएगा, मतलब बी और डी तो नहीं आएंगे, खत्म। फिर उसके बाद शिवालिक के बाद मिडल हिमालय या जिसको हम लेसर हिमालय कहते हैं, मतलब 3। उसके बाद ग्रेटर हिमालय मतलब 2, और फाइनली ट्रांस हिमालयाज मतलब 4। 1 3 2 4, 1 3 2 4 आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। इस चीज का थोड़ा ध्यान देना, साउथ टू नॉर्थ बता रहा है, नॉर्थ टू साउथ बता रहा है, इसमें गलती नहीं करना। अब एक क्वेश्चन है, अच्छा है, अंडरस्टैंडिंग बेस्ड है। इफ वन ट्रेवल्स फ्रॉम लेह टू श्रीनगर, आप लेह से श्रीनगर आना चाहते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी क्रॉस्ड इन करेक्ट ऑर्डर, मतलब आप पहले कहां पहुंचोगे फिर कहां पहुंचोगे। आना श्रीनगर से नहीं जाना है, हमें लेह से आना है श्रीनगर की तरफ। अब मुझे बताइए आप पहले कहां पहुंचेंगे। ऑप्शन ए में बता रहा है खरदुंगला। अब खरदुंगला पहले ही गलत है, क्योंकि जब हम लेह से निकलते हैं नुब्रा की तरफ तब खरदुंगला आता है, तो पहले ही क्यों आएगा, हमको तो श्रीनगर की तरफ आना है, तो ये गलत हो जाता है। पहला ऑप्शन वहीं पे गलत। बी को चलो ठीक है, पहले सी देखते हैं। जोजिला फिर करगिल, बिल्कुल भी नहीं। लेह से हम करगिल पहुंचेंगे, बीच में फोतुला पास आएगा। फिर करगिल से जब हम सोनमर्ग की तरफ निकलेंगे तब जाके जोजिला आएगा, तो ये भी गलत है। ऑप्शन डी पैंगोंग लेक। अब पैंगोंग लेक कहाँ है, वो तो उधर चाइना के साथ है, उधर हम क्यों जाएंगे। फिर जोजिला और द्रास, ये भी गलत है। अब अगर इसको देखोगे, इंडस वैली बिल्कुल सही है, इंडस वहां से बहती है। फिर करगिल पहुंचोगे, फिर जोजिला और फिर सोनमर्ग। हेंस ऑप्शन बी जो है ये करेक्ट है। समझ आ रहा है। आपकी मैपिंग अगर स्ट्रांग होगी ना, इसलिए मैं कहता हूं रट्टा मारना इज नॉट द वे। अब जो पैटर्न बदल रहे हैं ना, इट विल नॉट हेल्प यू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अरेंज द फॉलोइंग ट्रिब्यूटरीज ऑफ ब्रह्मपुत्र फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। वेस्ट, वेस्ट मतलब ये, और फिर आपको यहां की तरफ चलना है और ईस्ट में पहुंचना है। इस तरह से आपको अरेंज करना है। मतलब अगर ये ब्रह्मपुत्र रिवर है, सबसे पहले अगर आप देखोगे यहां से हमने पढ़ा था, एक दरिया आता है लोहित, ठीक है। फिर एक और आया था जिसका नाम था दिबांग। फिर ऊपर हमने देखा था सुभानश्री, ठीक है, कामेंग, मानस। तो अब बताइए मुझे क्या क्या यहाँ पे करना है आपको। सबसे पहले मानस है, ये तो वेस्टर्न मोस्ट आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, ठीक है। कामेंग तो छोड़ दो, वो तो यहाँ पे ऑप्शंस में है ही नहीं। फिर सुभानश्री है, तो सुभानश्री आएगा, मतलब पहले 1 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 3 आएगा, दैट इज दिबांग, और फिर 4, मतलब 1 2 3 4 आपको सीधे ही आएगा। पर फिर भी अगर आपकी मैपिंग स्ट्रांग है तो आपको ये क्वेश्चंस आराम से कर सकते हो। इसीलिए मैंने आपको इसी तरीके से पढ़ाया भी है, ताकि ऐसे क्वेश्चन आप करो। अब मैं आपको एक चीज़ बताऊंगा, जो आपने आज तक ट्रेडिशनली पढ़ा है, जैसे भी पढ़ा है, दैट इज नॉट गोइंग टू हेल्प यू एनी मोर। अब अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, आपने एग्जाम्स में देखा है। लेवल अप योर नॉलेज, और ज़्यादा से ज़्यादा जो है कॉन्सेप्ट्स पकड़ो, रटना ज़्यादा ज़रूरी है नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग हिमालयन रिवर्स फॉर्म्स द बाउंड्री बिटवीन इंडिया एंड नेपाल फॉर ए कंसिडरेबल डिस्टेंस। देखिए, ये एक जो क्वेश्चन है, ये अगर आपने कहीं भी नहीं पढ़ा है, कम से कम न्यूज़ में देखा होगा। इंडिया और नेपाल के बीच में जो है वो झगड़ा है, किसको लेके, काली रिवर को लेके। क्योंकि हम इंडिया में क्या बता रहे हैं, उसका ओरिजिन कहाँ पे है, नेपाल कुछ और क्लेम कर रहा है, तो इसका ऑप्शन जो है वो काली ही आएगा, ठीक है। ये करंट अफेयर बेस्ड भी न्यूज़ है। Next question. Which of the following sequences correctly represents the order in which 5 rivers of Punjab join one another before joining Pakistan? तो अगर हम आपको सिंपल वर्ड्स में बताएं तो ये आपको पूछ रहा है कि किस तरह से रिवर्स जो हैं वो ज्वाइन होते हैं। सबसे पहले यहाँ से इंडस जो है वो ऐसे आता है, ठीक है। फिर हमने यहाँ पे पढ़ा था राष्ट्रस्थल से जो है सतलज निकलती है यहाँ पे, और सतलज में जाके बियास मिलती है। तो सबसे पहले क्या होगा, जो बियास है वो सतलज में जाके मिलेगी, ठीक है। उसके बाद जो ये सतलज है यहाँ से चल रही थी, और ऊपर से चिनाब जो यहाँ से निकली थी वो झेलम वेलम का पानी लेके आ रही है, और फिर ये सब मिल रहे हैं। तो मतलब इसके बाद ये सतलज जो है वो जाके चिनाब के साथ मिलेगी, और फाइनली ये चिनाब जो है वो जाके इंडस में मिक्स हो जाएगी। दैट मीन्स बियास सतलज, और सतलज चिनाब, और चिनाब इंडस, याद रखना, ठीक है। इसके बाद इसको पंजनाड़ भी कहा जाता है, जैसा कि मैंने आपको बताया था। दैट मीन्स ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। अभी दूसरा, बाकी ऑप्शन भी देख लो। रवि बियास में मिलती ही नहीं है, तो ये गलत होगी। बियास रावी, गलत। रवि चनाब, गलत। रवि और चिनाब में तो मिलती है, लेकिन सतलज बाद में है। पर हम सतलुज के हिसाब से चलेंगे, क्योंकि सतलज फिर जाके इंडस में नहीं मिलती है। ये क्वेश्चन एक बार यूपीएससी में भी आया था, और इसको लेके काफी कंफ्यूजन हुआ था। तो इसलिए मैं आपको बता देता हूं, अगर वहां पे आए तो चिनाब रिवर जाके इवेंचुअली इंडस में मिलता है। कहते तो उसको पंजनाड़ है, बट इट इज द सतलज दैट इज ए
ट्रिब्यूटरी ऑफ चेनाब एंड नॉट द अदरवाइज, मतलब कि चेनाब सतलज की ट्रिब्यूटरी नहीं है। ठीक है, इस पे थोड़ा ध्यान रखना। अब थोड़ा नॉर्थ ईस्ट के हिल्स के बारे में बात करते हैं। आपको नॉर्थ से लेके साउथ अरेंज करना है हिल्स को। पटकाई बम, नागा हिल्स एंड मिजो हिल्स। देखिए भाई, नागा हिल्स नागालैंड में है, मिजो हिल्स जो है मिजोरम में होंगे। मतलब ऑब्वियसली नागा ऊपर आएगा, मिजो नीचे आएगा। ये बहुत सीधी बात है। मतलब 2 और 3 तो है ही। अब 2 और 3 आपको सिर्फ एक ही जगह पे यहाँ पे मिल रहे हैं, यहाँ पे। ठीक है। पटकाई बम जो है ये मैंने आपको पढ़ाया था, ये 3 स्टेट्स में लोकेटेड है ऊपर, इफ यू रिमेंबर। ऊपर से अरुणाचल प्रदेश, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा असम, और यहाँ से नागालैंड। दैट मीन्स 1 2 3 इज द करेक्ट आंसर। अगर मैं जल्दी पढ़ा रहा हूँ या आपको लग रहा है कि सर के ऊपर से जा रहा है, सर बहुत जल्दी पढ़ा रहे हैं, तो मैंने इस पे डिटेल्ड क्लासेस ली हैं, एक बार आप देख लो, उसके बाद ये देखो, आपको बहुत आसान लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इजी। ब्लू माउंटेन्स कहाँ पे है? इसको फांगफुई के नाम से भी जाना जाता है, पढ़ाया है मैंने। फांगफुई माउंटेन या ब्लू माउंटेन कहाँ पे है, किस प्लेस पे लोकेटेड है? मिजोरम में। ठीक है, इजी क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग हिल्स लाइज इमीडिएटली साउथ ऑफ नागा हिल्स? ये तो ऑब्वियस है, अगर हम नॉर्थ ईस्ट की स्टेट्स को देखेंगे, ऊपर अरुणाचल है, फिर नागालैंड है, फिर मणिपुर है, फिर मिजोरम है। तो नागालैंड के नीचे तो मिजो हिल्स नहीं होंगे ना, मणिपुर हिल्स होंगे। मणिपुर हिल्स को ही हम जो कहते हैं लाइमटूर भी कहते हैं। ठीक है, तो मणिपुर हिल्स ही होंगे नागालैंड के बिल्कुल साउथ में। ये क्वेश्चन मैंने इसलिए दिया है ताकि आपको याद आ जाए, मणिपुर ऊपर है, मिजोरम नीचे है। मैंने तब पढ़ाया था कि MANI ऊपर आएगा, MZ लास्ट में आएगा। ये बात आप याद रखेंगे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इज नॉट ट्रांसवर्स्ड बाय पटकाई बम? अब भी मैंने जस्ट कुछ एक क्वेश्चन पहले पढ़ाया था ये क्वेश्चन। पटकाई बम आपको यहां पे मिलेगा। यहां पे क्या है? अरुणाचल। यहां पे क्या है? असम। यहां पे क्या है? नागालैंड। तो अरुणाचल है, नागालैंड भी है, असम भी है। त्रिपुरा नहीं है, त्रिपुरा तो बहुत नीचे है यहाँ पे साउथ में। ठीक है, दैट मीन्स ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। इट इज नॉट। ये नॉट वॉट ना अक्सर एग्जाम में क्या है, दिखता नहीं है। विच इज नॉट ट्रांसवर्स्ड। ठीक है, बहुत टाइम पे आप नॉट देखोगे नहीं, सबसे पहले देखोगे अरे अरुणाचल इसमें तो है, लगा दोगे। फिर जब बाकी ऑप्शन देखोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे। तो ये नॉट आराम से देखा करो। नेक्स्ट, ए ट्रेवलर मूव्स फ्रॉम अरुणाचल प्रदेश, मतलब मैं अरुणाचल प्रदेश से निकला, फिर नागालैंड गया, मणिपुर गया, मिजोरम गया, तो रास्ते में मुझे क्या क्या मिलेगा? सबसे पहले हम देखेंगे क्या मिलेगा। पटकाई, नागा, ईसो एंड मीजो। ये पहले ही ऑप्शन में आपको करेक्ट आंसर मिलेगा। क्यों? क्योंकि जब आप अरुणाचल से निकलोगे, एक बार फिर से बता देता हूं, ये अरुणाचल, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, यहाँ पे आपको पटकाई बम मिलेगा। फिर नागा हिल्स जहाँ पे सारा माटी है। उसके बाद नीचे आओगे तो ईसो हिल्स मणिपुर, और लास्ट में मीजो हिल्स आपको मिलेंगे। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। अगर किसी के सर के ऊपर से जा रहा है, एक बार क्लासेस देख लो, फिर बताना मुझे कितना ही मुश्किल है ये सब। और पैटर्न जो है बिल्कुल नया है, ऐसा नहीं है कि पुराना है। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड? करेक्टली मैच नहीं है, नॉट। ठीक है, गारो हिल्स मेघालय, नागा हिल्स नागालैंड, मिकीर हिल्स असम, पटकाई हिल्स मेघालय। देखिए, अभी अभी मैंने आपको क्या पढ़ाया था सारे हिल्स के बारे में। नागा हिल्स नागालैंड ये तो सीधे ही पता है। गारो खासी जयंतिया आपको मेघालय में मिलेगा, ये भी मैंने आपको पढ़ाया हुआ है। मिकीर हिल्स के बारे में शायद मैंने आपको बोला नहीं है। ठीक है, कभी कभी ऐसा क्वेश्चन आता है, मे बी आपको कंफ्यूजन हो, लेकिन आप इतना तो श्योर हो ना कि पटकाई हिल्स जो है वो मेघालय में कम से कम नहीं है। इवन दो यू डोंट नो कि मिकीर हिल्स असम में नहीं है, आपको नहीं पता है कि ये है कि नहीं है, आप श्योर नहीं हो। इवन दो यू आर नॉट श्योर, स्टिल आपको इतना तो पता है कि पटकाई जो है वो मेघालय में नहीं है, वो ऊपर है यहां पे। तो आप बिना जानकारी के इस स्टेटमेंट के बगैर भी आप लगा सकते हो ऑप्शन डी, पटकाई बम मेघालय में नहीं है। इसी के साथ साथ ये भी याद रखना, जो मिकीर हिल्स है, मिकीर रेंगमा हिल्स, वो असम में लोकेटेड है। ओके, नेक्स्ट, ये अच्छा क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है आज का। कंसिडर द फॉलोइंग ट्रिब्यूटरीज ऑफ गंगा। आपको 6 ट्रिब्यूटरीज दी गई हैं और आपको बताया जा रहा है कि इनको अरेंज करिए कि कौन पहले जुड़ता है, फिर बाद में जुड़ता है। मतलब कि लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, अगर हम यहां से गंगा को ऐसे चलाएंगे तो आपको क्या करना है, आपको बताना है पहले क्या मिलता है। चलो सारे रिवर्स बना देते हैं। पहले रामगंगा, फिर गोमती, फिर गागरा, फिर गंडक, कोसी और महानदा। मतलब रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी और महानदा।
फिर साउथ से आएंगे, मतलब राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज। तो यहाँ से हमने देखा था कि यमुना आती है और प्रयागराज में मिलती है। यमुना के बाद सोन हमने देखा था जो छत्तीसगढ़ में और घाघरा के जस्ट आगे पटना में मिलती है। ठीक है, और फिर यहाँ पे एक और थी दामोदर जो हुगली से मिलती है। ये सोन है। अब बताइए हमको इस हिसाब से देखना है। सबसे पहले रामगंगा, मतलब पहले वन, पहले वन रामगंगा। फिर उसके बाद गोमती टू, फिर थ्री घाघरा, नहीं, हाँ फिर थ्री घाघरा। फिर गंडक से पहले सोन मिलती है, तो पहले सोन आएगी जो कि है नंबर 6। ठीक है, फिर उसके बाद आप देखोगे सोन के बाद गंडक है जो कि नंबर 4 पे है, और फिर फाइनली कोसी। 1 2 3 6 5 6 4 5। अब आप इसको ऐसे करें करें तो आप देखेंगे नंबर 1 पहले है रामगंगा, मतलब ये तो नहीं आएगा क्योंकि इसमें रामगंगा पहले है ही नहीं। तो 1 2 या 4 में से कोई हो सकता है। फिर नंबर 2 गोमती, मतलब ये भी नहीं आ सकता, तो मतलब या ए या बी है। फिर नंबर 3 गागरा, या ये है या ये है। नंबर 4 आपको देखने को मिलेगा सोन। अब बताइए सोन कहाँ पे है? ऑप्शन बी, ये रहा सोन। दैट मीन्स ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। इस तरह से आपको जो क्वेश्चंस है वो अटेम्प्ट करने हैं। ये एक टेस्ट था जो मैपिंग पे बेस्ड था एक्सक्लूसिवली। आई होप आपने सारे क्वेश्चंस अच्छे से किए। अगर आपको कोई कंफ्यूजन है, कोई भी क्वेश्चन है, आप काइंडली मुझे पूछ सकते हैं किसी भी क्वेश्चन के बारे में ऑन माई इंस्टाग्राम हैंडल। टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए ताकि आपको टाइम टू टाइम अपडेट्स मिलती रहें। और ये नया पैटर्न है जो मैपिंग के बेस पे था। अब आप मुझे क्या करेंगे, आप मुझे कमेंट्स में बताएंगे कि आपका स्कोर क्या रहा, ताकि मुझे भी थोड़ा कॉन्फिडेंस मिले कि जो मैं पढ़ा रहा हूँ कोई फ़ायदा तो हो रहा है। ठीक है, टिल देन बाय बाय, मिलते हैं। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।